उमरेठ क्षेत्र अंतर्गत एक मकान में आग लगने से परिवार के 5 लोग झुलसे, 2 गंभीर घायलों को किया गया नागपुर रेफर। नगर पालिक निगम में हुई बैठक, आगामी योजनाओं को लेकर महापौर और निगम अध्यक्ष ने दिए सभापतियों और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश। जनपद पंचायत सभाकक्ष में सभापतियों की चुनावी प्रक्रिया हुई संपन्न, चुने गए सभापति प्रशासनिक अधिकारी रहे उपस्थित। और लालबाग के बादशाह स्टार नवयुवक मंडल द्वारा भगवान के 52 अवतार की झांकी का होगा प्रदर्शन, मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और तमाम खबरों के साथ मैं हूं शेख नावेद। आइए अब देखें खबरों को विस्तार से। घर में भीषण आग लगने से 5 लोग चपेट में आ गए, जिनमें से 2 की स्थिति नाजुक होने के चलते उन्हें नागपुर रेफर किया गया। मामला उमरेठ थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है। मकान में लगी आग से एक ही परिवार के 5 सदस्य बुरी तरह झुलस गए। अचानक यह आग कैसे लगी, इस बात का खुलासा नहीं हो पाया, परंतु आसपास के निवासियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, जिसके बाद पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। वर्तमान समय में प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 में से 1 की मौत की खबर भी मिली है। सुभाष साहू अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ घर पर थे, तभी अचानक घटना घट गई। सुभाष साहू जी हैं, उनके यहाँ पर आग लगी, साथ में दुकान में है और उनके 2 बच्चे, उनके 3 बच्चे और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनको रात में ही आरोग्य हॉस्पिटल में भेज दिया गया था। अभी प्राथमिक उपचार के उपरांत उनको नागपुर रेफर किया गया है। बाकी फॉरेंसिक टीम आ चुकी है, टीआई साहब और पूरे थाना स्टाफ सबके द्वारा जाँच की जा रही है। जो भी कुछ इसमें जाँच के बाद जो पाया जाएगा वो आप लोग को बता दिया जाएगा। कितने लोग घायल हुए मैडम? पूरा परिवार है, 5 लोग हैं। नगर पालिक निगम के सभा कक्ष में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जल प्रदाय और लोक निर्माण विभाग के सभापतियों के साथ मिलकर कार्यों की समीक्षा की गई। महापौर विक्रम आहके और नगर पालिक निगम अध्यक्ष सोनू मांगो के द्वारा विभाग की बैठक ली गई और विभाग की योजनाओं की समीक्षा की गई। इसके साथ ही आगामी समय में आमजन के लिए कल्याणकारी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को तैयार करने की बात दोनों विभाग के सभापति और संबंधित अधिकारियों से की गई। 1 से 24 तक नवीन नल कनेक्शन की नस्तियाँ सुधारित हों एवं वहाँ जलप्रदाय सागर के पान मरम्मत का कार्य उत्तर जोशी एग्रो ऑफिसर नगर निगम छिंदवाड़ा। सर आशीष काले सहायक लेखापाल, आशीष काले सहायक लेखापाल से जोशी जी के निर्देशानुसार समस्त कार्य सर विधानसभा और जोशी जी के द्वारा जो काम बताया जाता है। जनपद पंचायत के सभाकक्ष में जनपद पंचायत के सभापति का चुनाव संपन्न हुआ। चुनावी प्रक्रिया के दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। सभापति के चुनाव के दौरान एसडीएम अतुल सिंह, तहसीलदार अजय भूषण शुक्ला उपस्थित रहे। शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुए चुनाव में जनपद पंचायत के सभापतियों का चयन किया गया। सुबह से ही जनपद पंचायत में गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला, जिसके बाद शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हुए। तुम आगे जाओ। हमारे अध्यक्ष जी कहाँ हैं? आओ ना बाबा जी, अंदर भी बुलाओ ना। जनपद पंचायत छिंदवाड़ा के आज 7 समितियों के सदस्यों एवं सभापति के निर्वाचन के लिए सम्मेलन बुलाया गया था और सभी 7 समिति के सभी सदस्य एवं 6 समितियों के अध्यक्ष जो है निर्विरोध रूप से निर्वाचित हुए हैं और शांतिपूर्ण तरीके से पूरी प्रक्रिया संपन्न कराई। सिटी हलचल की खबरों की श्रृंखला में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज,
मेटल एंड सेरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्ती सी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर, डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद सिटी हलचल में आपका एक बार फिर स्वागत है। नवयुवक मंडल लालबाग के द्वारा बैठाई जाने वाली गणेश झांकी का प्रथम रूप देखने को मिला। पत्रकार वार्ता आयोजित कर मंडल द्वारा भगवान श्री गणेश के दर्शन पत्रकार गणों को करवाए गए। गणेश चतुर्थी से स्टार नवयुवक मंडल द्वारा स्थापित किए गए लालबाग के बादशाह के दर्शन श्रद्धालुओं को मिलने लगे। हर वर्ष नई नई झांकियां तैयार करने के लिए चर्चित मंडल द्वारा इस वर्ष तैयार की गई झांकी में भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन कराए गए हैं। झांकी में दिखाया गया है कि महाभारत में कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। अर्जुन ने इच्छा प्रकट की कि वह प्रभु का विराट रूप देखना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराए, जिसके बाद भगवान गणेश के भी दर्शन हुए। आप सभी लोगों के हमारे मंडल के कार्यक्रम सदस्यों की सहयोग से बनाई जाती है और सभी लोग इसे पसंद करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 42 वर्षों से लालबाग के बादशाह छिंदवाड़ा जिले में ही नहीं अपितु मध्य प्रदेश में भी अपनी ख्याति से तहलका मचाते हैं। 2 वर्षों के कोरोना पीरियड के बाद 43 वर्ष में प्रवेश करते हुए लालबाग के बादशाह श्री कृष्ण जी के विराट स्वरूप को लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं छिंदवाड़ा की जनता को यह स्वरूप बहुत पसंद आएगा। कृष्ण जी ने गीता उपदेश देते हुए उनसे कहा कि हमने अधर्म के खिलाफ लड़ना है, इसलिए युद्ध तो आपको करना होगा। गीता उपदेश देकर कृष्ण जी ने अर्जुन को और अपना विराट स्वरूप दिखाया। हमने कोशिश की है इस विराट स्वरूप को आपके मन को लुभाने की। लालबाग के बादशाह का चल समारोह 10 सितंबर को निकलेगा। हिंदू मर्यादा के अनुसार सारी व्यवस्थाएं की जाएगी। हमारी चूंकि यह मंडल गणेश मंडल है, इसलिए हम सभी गणेश समितियों से अपील करते हैं कि कोई भी डीजे पर अश्लील गाने न बजाए, डीजे के ऊपर किसी भी प्रकार का झंडा न लगाएं ताकि उसकी हाइट बढ़े और किसी अशोभनीय घटना का आरंभ हो। जैसा कि आप जानते हैं पिछले 42 वर्षों से लालबाग के बादशाह की झांकी पूरे मध्य प्रदेश में तहलका मचाती है, नंबर 1 पर रहती है। उसी क्रम में 43 वर्ष में भी हमने 2 साल के कोरोना के पीरियड के बाद शानदार तरीके से झांकी का आयोजन किया है। इसमें अर्जुन जी द्वारा जब युद्ध के मैदान में युद्ध करने से मना कर दिया जाता है,
तब श्री कृष्ण जी उन्हें उपदेश देते हैं कि हमें अधर्म के खिलाफ लड़ना है। अर्जुन जी का कहना होता है कि सारे सगे संबंधी मेरे सामने हैं, मैं इनके खिलाफ नहीं लड़ूंगा। तो श्री कृष्ण जी द्वारा उपदेश देकर इन्हें उत्साहित किया जाता है और अपना विराट स्वरूप दिखाकर उन्हें बताते हैं कि हर जगह मैं ही हूँ। वो सब कहना मानकर अर्जुन फिर डंड उठाकर लड़ते हैं। मैं इस क्रम में ये बोलना चाहूँगा, चूँकि यह मूर्ति छिंदवाड़ा जिले की मेन प्रतिमा है, मुख्य प्रतिमा है, इसलिए मैं चाहूँगा कि सभी गणेश प्रतिमा 10 तारीख को ही विसर्जन करें, धर्मानुसार 10 तारीख को ही विसर्जन करें और कोई भी पुरानी घटनाओं को देखते हुए डीजे के ऊपर किसी प्रकार का झंडा वगैरह लहराने की कोशिश ना करें। थैंक यू। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आउटसोर्स कर्मचारी विधानसभा को घेरने की तैयारी में है। आगामी 13 सितंबर को प्रांतीय बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर योजना बनाई गई। भोपाल के चिनार पार्क में ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स ठेका अस्थायी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की प्रांतीय बैठक संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय संयोजक वासुदेव शर्मा की उपस्थिति में संपन्न हुई, जिसमें सभी विभागों में काम करने वाले 2.5 लाख आउटसोर्स कर्मियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों के प्रमुख नेता उपस्थित रहे। बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन 13 सितंबर को विधानसभा पर आउटसोर्स प्रथा समाप्त कर विभागों में संविलियन कराने की एक सूत्रीय मांग को लेकर जंगी धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर से 50,000 आउटसोर्स कर्मी भाग लेंगे। कर्मचारी मोर्चा आज हम लोगों की चिनार पार्क में आउटसोर्स कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में हम लोगों ने यह तय किया है कि आगामी 13 सितंबर को जब विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा, उस दिन पूरे मध्य प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारी अपनी सम्मेलन की मांग को लेकर भोपाल में जंगी धरना प्रदर्शन करेंगे। ये मध्य प्रदेश में 2.5 लाख आउटसोर्स कर्मचारी हैं जिनके साथ ज़बरदस्त अन्याय हो रहा है। न उनको न्यूनतम वेतन मिलता है, कभी भी काम से निकाल दिया जाता है, समय पर तनख्वाह भी नहीं मिलती है। कई विभागों में 6-6 महीने से अभी तक वेतन नहीं मिला है। इन लोगों में बड़ी ज़बरदस्त नाराज़गी है। 13 तारीख को भोपाल की सड़कों पर आपको दिखाई देगी। झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ द्वारा नगर पालिक निगम पहुंचकर वार्ड वासियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया और महापौर से जल्द निराकरण की मांग की गई। वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 22 के लोगों को पानी की समस्याओं से लंबे समय से जूझना पड़ रहा है, जिसके चलते कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के तत्वावधान में ज्ञापन सौंपा गया। झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष के साथ बड़ी संख्या में इस मौके पर स्थानीय लोग शामिल हुए और अपनी मांगों को लेकर महापौर से मिलकर जल्द निराकरण की मांग की। चली गई है और वहाँ से इनका नल नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े नेता भाजपा के नेताओं ने यहाँ से पानी दे दिए गए, इन गरीबों को पानी नहीं दिए गए। अब हमारा गरीबों का नेता आ गया है तो हमको अपने नहीं है, आप गरीबों की हित की आवाज़ के लिए इसका ये सामने से पाइप चली गई। समस्या के लेकर एक प्रतिनिधिमंडल हमारे महापौर जी से मिले और महापौर जी से हमने हमारी समस्या को रखा कि यहाँ पानी की समस्या है और पानी की समस्याएँ से यहाँ हमारे गरीब वार्ड नंबर 22 के लोग जो सामने से पेज के लिए पाइपलाइन चले गई, बड़े बड़े नेताओं के यहाँ उससे नल कनेक्शन दे दिया गया है, मगर गरीबों को नल नहीं दिया गया है। आज हम सब लोग मिलकर झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के बैनर तले आज एक प्रतिनिधिमंडल हमने महापौर साहब से मिले, विक्रम आके जी ने, और विक्रम आके जी ने हमको दिया कि मैं इनका प्रस्ताव पास करवा के मैं इनका नल लगवा दूँगा। तो आज हमारे साथ जिला महिला कांग्रेस की जिला महिला झुग्गी झोपड़ी के अध्यक्ष सपना वर्मा, मीना पुष्पा जी, सलमा खान सहित शाहरुख भाई सहित सभी सैकड़ों लोग यहाँ हमारे ज्ञापन में। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पत्रोपाधि अभियंता संघ द्वारा आज प्रशासन को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से सदस्यों ने बताया कि संघ अपने सदस्यों की जायज मांगों के लिए निराकरण हेतु सदैव शांतिपूर्ण प्रयास करता रहा है, किंतु मांगों का निराकरण नहीं होने से संघ सदस्यों में आक्रोश व्याप्त है। शीघ्र ही 3 सूत्रीय मांगों का निराकरण करने कलेक्ट्रेट पहुंचे संघ के पदाधिकारियों ने कलेक्टर से अपनी मांगों का निराकरण करने हेतु गुहार लगाई है। हम लोग सभी विद्युत मंडल के कर्मचारी हैं, जूनियर इंजीनियर संघ से, पत्रोपाधि अभियंता संघ नाम है ना, और हम लोगों की प्रमुख 3 मांग है। यहाँ पे एक ज्ञापन देना है। हम लोग 15 तारीख के बाद में अगर मांग की पूर्ति नहीं होती तो अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें मुख्य मांग जो हमारी 3 है, एक तो काफ़ी लंबे समय से 30 से 35 वर्षों से जूनियर इंजीनियर को कोई प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। जूनियर इंजीनियर के जो कैडर हैं इसमें कंपनी कैडर
मंडल केडर और क्या बोलते हैं संविदा केडर, ये तीनों केडर में जो ग्रेड पे है उसमें काफ़ी असमानता है। कंपनी के द्वारा हम लोगों को ये जानकारी लग रही है कि सहायक यंत्री की पदोन्नति, सहायक यंत्री की भर्ती की जा रही है। हम लोगों की मुख्य मांग ये है कि जो कंपनी में पहले से प्रावधान है कि 40% जूनियर इंजीनियर को प्रमोशन करके सहायक यंत्री के पद पर प्रमोट करना चाहिए, तो अगर कंपनी हमको प्रमोशन नहीं दे सकती है तो कम से कम जैसे अन्य केडर के लोगों को AE, DE, SE, CE इन लोगों को करंट चार्ज के बतौर दिया जाता है, वैसे जूनियर इंजीनियर को भी करंट चार्ज AE या DE बनाया जाए। आपका नाम? मैं बसंत कुमार उमरे, JE चौरई टाउन से। पिछले दिनों सिंधी समाज पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मेडिकल व्यवसायी ने समाज के बीच पहुंचकर हाथ जोड़कर माफी मांगी और अपने द्वारा किए गए कृत्य पर शर्मिंदगी जाहिर की। मेडिकल व्यवसायी के विरुद्ध समाज द्वारा आपत्ति दर्ज करते हुए थाना पहुंचकर मामला दर्ज करने की बात कही गई थी और प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया था कि कार्रवाई नहीं होने पर समाज द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिस पर नितिन खंडेलवाल द्वारा अपनी पत्नी के साथ पहुंचकर सिंधी समाज के भवन में सभी से अपने द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर माफी मांगी गई। इसके बाद समाज के सदस्यों के साथ कोतवाली पहुंचकर नितिन खंडेलवाल ने अपनी गलती स्वीकारी और आगामी समय में ऐसी गलती न दोहराने की बात कही। जिसको भी भड़ास निकाले यही मंदिर में भैया, जो भी बोलना बोल, बाद में मन भेद नहीं होना चाहिए। बाद में मैंने नहीं बोला, जो भी बोला वो तो प्रेम से। भाई आपसे मैं नितिन ने बात भाई मैं ये सबकी तरफ से इसके बाद अगर आपकी तरफ से कुछ होता है तो हम हमारे युवाओं को नहीं रोक पाएंगे, है ना। तो ऐसा कुछ आपने आश्वासन दिया और आपका समाज सम्मान कर रहा है, आपका समाज कर रहा है, हमारे समाज का सम्मान बना रखना आप लोग बच्चों से गलती तो बड़े बुजुर्ग बैठे पिता सब उन्होंने माफ करते कि बच्चों को माफ करना पड़ोगी और दोबारा गलती नहीं हो रही। ठीक है आप पीछे चलो DI साहब को, DI साहब ने मुझसे लगातार 3 दिन से कॉन्टेक्ट में थाने पहुँच के DI साहब के समक्ष उपस्थित हुआ और झूलेलाल मंदिर जाके सभी भाइयों से और बुजुर्ग लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन किया कि मेरे द्वारा इस प्रकार की आपको गलती भविष्य में नहीं की जाएगी। और DI साहब ने भी लिखित रूप में हमारी से लिख के ले लिया है कि इस तरह की पुनरावृत्ति दोबारा ना सभी गंभीरता से लेते हुए जिनके द्वारा ये व्यक्त किया गया था, गलत शब्द बोले गए थे जो आपको बुरे लगे थे, उसके लिए हमने खंडेलवाल जी को बुलवाया है और उनसे बातचीत की है। उनके द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि हमने गलत आशय से कोई बात नहीं कही गई थी, कुछ परिस्थितियाँ थी, कुछ ऐसा भटकाव था जिस कारण से ऐसी बातें कह दी गई थी, जिसके लिए उन्होंने सभी समाज के प्रबुद्धजनों से और श्री झूलेलाल जी के चरणों में जाके माफ़ी मांगी है और आशीर्वाद भी लिया है और आश्वासन भी दिया है कि किसी भी व्यक्ति अथवा किसी भी समाज, किसी धर्म के प्रति कोई भी ऐसी बातें नहीं कहेंगे जो किसी को ठेस पहुँचे या किसी को दुख हो। इस बात का आश्वासन उनके द्वारा हमें दिया गया है और हमने उन्हें इस बात की समझाइश दी गई है कि आप किसी भी प्रकार की ऐसी बातचीत ना करें। संत गजानन गुणगान मंडल द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी विवेकानंद कॉलोनी स्थित श्री शिव गजानन महाराज मंदिर में संत गजानन महाराज की पुण्यतिथि उत्सव पर विभिन्न आयोजन किए गए। अल सुबह से शुरू हुए कार्यक्रम में देर रात तक विभिन्न आयोजन हुए, जिसमें महाराज श्री के अभिषेक सहित भजन की प्रस्तुति का आयोजन किया गया। इस दौरान महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आमजन शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया और देर शाम गजानन मंदिर से श्री शिरडी साईं मंदिर तक भेंट हेतु पालकी यात्रा निकाली गई।
गायन मंडल द्वारा संत श्री गजानन महाराज शेगांव वाले की पुण्यतिथि के पावन पर्व पर आज ऋषि पंचमी 1 सितंबर को विवेकानंद कॉलोनी स्थित मंदिर में भव्य और दिव्य आयोजन किया गया। प्रशानुसार ये आयोजन का 58वां वर्ष है। प्रतिवर्ष अनुसार सारा कार्यक्रम हुआ। चूँकि अभी बहुत ही अच्छा वातावरण है, इसलिए प्रातः 7 बजे हमारे वैदिक मंत्रोच्चार से पंडितों ने महाराज श्री का, सभी देवताओं का, गणेश जी का, सबका अभिषेक पूजन किया। 9:30 बजे से विवेकानंद कॉलोनी भगनी मंडल के द्वारा सुमधुर भजनों की प्रस्तुति की गई, जिसमें जय ओलिया गजानन ना जय महाराजा जैसे भजन प्रस्तुत किए गए। इसके उपरांत 11:30 बजे महाआरती हुई। सभी भगवान को भोग दिखाया गया। ये अत्यंत दुर्लभ भोग है। इसमें ज्वार की रोटी, भाकर, बेसन, मिष्ठान या मोदक, ये नैवेद्य में चटनी, ये अद्भुत किस्म का भोग है, वो लगाया गया। और फिर दोपहर 12 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक हमारा विस्तृत महाविशाल भंडारा निरंतर जारी है। आप अभी देख ही रहे हैं, उसमें हजारों भक्तों ने अभी तक महाप्रसाद ग्रहण किया है। पालकी यात्रा आज की हमारी बहुत दिव्य और भव्य है, जो 6 बजे विवेकानंद कॉलोनी से निकलकर श्री साईं मंदिर जाएगी। वहाँ संत भेंट होगी और उस संत भेंट के उपरांत वापस वो पालकी यहीं आएगी। इसलिए हमारा सभी भक्तों से अनुरोध है कि आपने जो तन मन धन से सहयोग किया, सभी मीडिया के साथ ही सभी शासकीय संस्थाएं, निगम, छिंदवाड़ा निगम सहित हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आत्म आराधना का महापर्व पर्युषण पर्व प्रारंभ हो चुका है, जिसको लेकर जैन समाज में आराधना का दौर जारी है। शहर के जैन मंदिरों में विभिन्न धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। पर्युषण पर्व पर हुई उत्तम मार्दव धर्म की आराधना। पर्युषण पर्व के द्वितीय दिवस भादो सुदी पंचमी के शुभ दिन सकल दिगंबर जैन समाज के साथ मुमुक्षु मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के श्रावक श्राविकाओं ने श्री आदिनाथ जिनालय में धर्म के द्वितीय लक्षण उत्तम मार्दव धर्म की आराधना कर पूजन विधान में हिस्सा लेकर धर्म आराधना की। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें और आइए अब समेट लेते हैं इन खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। आइए अब अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डालने आज की हेडलाइंस पर। उमरेड क्षेत्र अंतर्गत एक मकान में आग लगने से परिवार के 5 लोग झुलसे, 2 गंभीर घायलों को किया गया नागपुर रेफर। नगर पालिक निगम में हुई बैठक, आगामी योजनाओं को लेकर महापौर और निगम अध्यक्ष ने दिए सभापतियों और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश। जनपद पंचायत सभा कक्ष में सभापतियों की चुनावी प्रक्रिया हुई संपन्न, चुने गए सभापति प्रशासनिक अधिकारी रहे उपस्थित। और लालबाग के बादशाह स्टार नवयुवक मंडल द्वारा भगवान के 52 अवतार की झांकी का होगा प्रदर्शन, मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।